Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. I am Miss Simab and you are watching this video on TransSkills Hub official YouTube channel. आज की इस वीडियो में हम ये बात करेंगे कि किस तरह से हम SPSS आउटपुट फाइल में मौजूद टेबल्स को APS स्टाइल में सेट कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे सामने अभी दो टेबल्स हैं। I have run one-way analysis of variance. The first table is the descriptive statistics table, जिसमें हमारे पास मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड एरर है। वी हैव 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर मीन एंड देन मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू फॉर ईच कैटेगरी। हमारे पास इस एनालिसिस में तीन कैटेगरीज थी: नो फर्टिलाइजर ग्रुप, बायोलॉजिकल फर्टिलाइजर ग्रुप एंड केमिकल फर्टिलाइजर ग्रुप। द सेकेंड टेबल इज शोइंग द सिग्निफिकेंस वैल्यू फॉर द एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। आई हैव नॉट रन पोस्ट हॉक टेस्ट फॉर नाउ। अभी हमारे पास यहाँ पर ये दो ही टेबल्स मौजूद हैं। Now I will tell you that how we can transform this table in a way that it resembles very much close to the APS style. Obviously जब आप इन टेबल्स को MS Word में एक्सपोर्ट करेंगे तो वहाँ पर कुछ माइनर मॉडिफिकेशंस आपको करनी पड़ती हैं, जैसा कि आप टाइटल ऐड करेंगे, नोट्स ऐड करेंगे and sometimes you have to merge 2 or 3 tables together. So we will try to transform this table very much close to the APS style. और हम इस तरह से SPSS में सेटिंग्स करेंगे कि जब भी आप एनालिसिस रन करें तो आपको वो टेबल्स APS स्टाइल में ही शो हों, ताकि आपके लिए उनको एडिट करना, उनको अपनी मैन्युस्क्रिप्ट में ऐड करना इजी हो जाए। सो लेट्स बिगिन। किसी भी टेबल को एडिट करने के लिए सबसे पहले आपके पास आउटपुट फाइल में कोई टेबल मौजूद होना चाहिए। अगर आपके पास कोई टेबल मौजूद नहीं है तो आप किसी भी किस्म का एनालिसिस रन कर लीजिए। उसके बाद हम इस टेबल पर क्लिक करेंगे, राइट क्लिक, सिलेक्ट एडिट कंटेंट। आप इनमें से कोई भी चूज कर सकते हैं, इन व्यूअर या इन सेपरेट विंडो। आई विल क्लिक ऑन इन व्यूअर। ये हमारे पास टेबल एडिटेबल मोड में ओपन हो गया है। नाउ अगेन राइट क्लिक ऑन दिस टेबल और यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस शो हो रहे हैं। यू हैव टू सिलेक्ट टेबल लुक्स। टेबल लुक्स पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक विंडो ओपन हुई है। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास डिफरेंट स्टाइल्स शो हो रहे हैं जो कि SPSS के अंदर ऑलरेडी मौजूद हैं, और उनका प्रीव्यू या सैंपल आपको राइट साइड पर शो हो रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव सिस्टम डिफॉल्ट, देन वी हैव एकेडमिक स्टाइल। कुछ ऐसे स्टाइल्स हैं जिनमें कलर्स यूज हुए हैं, लाइक ब्लू येलो कंट्रास्ट। इस तरह के बहुत सारे स्टाइल्स यहाँ पर मौजूद हैं। हम इनमें से किसी एक स्टाइल या एक टेबल लुक को चूज करेंगे और उसके अंदर हम एडिटिंग करेंगे, चेंजेस करेंगे, ताकि हम APA टेबल को अचीव कर सकें। तो यहाँ पर मुख्तलिफ स्टाइल्स मौजूद हैं, लेकिन दो ऐसे स्टाइल्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा रिजेंबल करते हैं APA स्टाइल से। नंबर वन इज़ एकेडमिक स्टाइल एंड द अदर वन इज़ कॉम्पैक्ट एकेडमिक। ये दोनों ऐसे स्टाइल्स हैं कि इनके अंदर हमें बहुत कम चेंजेस करनी पड़ेंगी। अगर आप ऐसे स्टाइल्स चूज़ करेंगे जिसमें कलर्स यूज़ हो रहे हैं तो उसमें फिर आपको ज़्यादा चेंजेस करनी पड़ेंगी। सो हम इन दोनों में से ही किसी एक स्टाइल को चूज़ कर लेंगे। सो लेट्स सिलेक्ट एकेडमिक स्टाइल। सबसे पहले मैं आपको एकेडमिक स्टाइल अप्लाई करके दिखाती हूँ कि ये किस तरह से हमें दिखेगा। सो दिस इज़ एकेडमिक स्टाइल। अगर आप इस पर फोकस करें तो इसके अंदर जो मेजर चेंजेस हमें करनी है दैट इज़ रिगार्डिंग फॉन्ट। APA स्टाइल में मोस्ट कॉमनली जो फॉन्ट यूज़ होता है दैट इज़ टाइम्स न्यू रोमन एंड द फॉन्ट साइज शुड बी 12। ये चेंजेस हैं जो हमें इस टेबल में करनी है। सेकेंडली, अगर आप बॉर्डर्स को देखें तो बॉर्डर्स APA में डबल नहीं होते, सिंगल बॉर्डर्स होते हैं, और यहाँ पर एक जगह पर बॉर्डर बोल्ड हुआ है, तो इसको भी हमें चेंज करना है। सो नाउ लेट्स गो बैक, एडिट कंटेंट इन व्यूअर, राइट क्लिक, टेबल लुक्स। हम यहाँ से एकेडमिक स्टाइल को चूज कर लेंगे एंड नाउ आई विल सिलेक्ट एडिट लुक। एडिट लुक पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे एक और विंडो हमारे पास पॉपअप हो गई है। इसके अंदर हमें दो टैब्स में चेंजेस करनी है। नंबर वन इज सेल फॉर्मेट्स एंड द अदर वन इज बॉर्डर्स। सेल फॉर्मेट्स को चूज करने के बाद हमारे पास यहाँ पर कुछ मजीद ऑप्शंस शो हो रहे हैं रिगार्डिंग द टेक्स्ट। यहाँ से हम फॉन्ट चेंज कर सकते हैं और फॉन्ट साइज चेंज कर सकते हैं। अगर हमें कुछ बोल्ड, इटैलिसाइज, अंडरलाइन करना है तो वो भी हम सारा कुछ यहाँ से चेंज कर लेंगे। इस टेबल की अलाइनमेंट हम यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं, लेफ्ट अलाइंड, सेंटर अलाइंड, राइट अलाइंड। देन हम टेक्स्ट की
या नंबर्स की पोजीशन को भी यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं विद इन द सेल। हम किस पर्टिकुलर पार्ट को एडिट कर रहे हैं वो हमें यहाँ से शो होगा। दीज आर 8 डिफरेंट ऑप्शंस। हमें इन सारी ऑप्शंस को एक एक करके ही सिलेक्ट करना पड़ेगा, हम इन सबको इकट्ठे सिलेक्ट नहीं कर सकते। सो लेट्स स्टार्ट विद द टाइटल। इन तमाम ऑप्शंस में हमें दो ही चीज़ें चेंज करनी है, फॉन्ट टाइम्स न्यू रोमन एंड फॉन्ट साइज 12। APA 7th के अकॉर्डिंग जो टेबल नंबर है दैट शुड बी बोल्ड एंड टेबल टाइटल शुड बी इटैलिसाइज्ड। तो हम ये कंसिडर कर लेते हैं कि ये जो टेबल टाइटल है, जब हम इसको वर्ड में एक्सपोर्ट करेंगे तो हम इसकी जगह पर टेबल नंबर मेंशन कर रहे होंगे और लेयर की जगह पर हम टेबल का टाइटल मेंशन कर रहे होंगे। तो हम उसी हिसाब से इसकी एडिटिंग करते हैं। दिस शुड बी बोल्ड बट एट द सेम टाइम इट शुड बी लेफ्ट अलाइंड। नेक्स्ट इज लेयर्स। वही सेम चेंजेस हम इसमें करेंगे। टाइम्स न्यू रोमन 12 फॉन्ट साइज, और इसको हम यहाँ से इटैलिसाइज भी कर सकते हैं क्योंकि इसकी जगह पर हम अपने टेबल का टाइटल मेंशन कर रहे होंगे। कॉर्नर लेबल्स चेंजेस हमें वही सारी करनी है। डाटा, नाउ द नेक्स्ट टू थिंग्स आर कैप्शन एंड फुट नोट्स। मैं इन दोनों को भी टाइम्स न्यू रोमन सेट कर रही हूँ विद द फॉन्ट साइज 12। अगर हमें इनमें कोई चेंजेस करनी होंगी तो वो हम बाद में देख लेंगे एट द टाइम ऑफ फाइनलाइजिंग दिस टेबल इन MS वर्ड। तो अब हमने इन तमाम एरियाज में टाइम्स न्यू रोमन और फॉन्ट साइज 12 सेट कर दिया है। नाउ लेट्स मूव टू द अदर टैब विच इज रिगार्डिंग बॉर्डर्स। बॉर्डर्स में हमें जो चेंजेस करनी है दैट इज दिस टॉप बॉर्डर। जैसे ही आपने बॉर्डर पर क्लिक किया है तो ऑटोमेटिकली यहाँ से बॉर्डर सिलेक्ट हो गया है दैट दिस वन इज द टॉप इनर फ्रेम बॉर्डर, और इसमें यहाँ पर डबल लाइंस मौजूद हैं। इसको हम सिंगल लाइन पे चेंज कर देंगे। देन वी हैव दिस बॉर्डर विच इज द डाटा एरिया टॉप। इसको भी हम यहाँ से सिंगल में चेंज कर देंगे। एंड देन दिस इज द लास्ट बॉर्डर विच इज कॉल्ड बॉटम इनर फ्रेम, और यहाँ से ये भी हमने चेंज कर दिया है। अगर आप इस एकेडमिक स्टाइल पे गौर करें तो जो वर्टिकल बॉर्डर्स हैं ऑलरेडी दे आर सेट टू नन। इसका मतलब है कि वर्टिकल बॉर्डर्स आपको शो नहीं होंगे विच इज़ वन ऑफ द की फीचर ऑफ APA स्टाइल। वहाँ पर आपको वर्टिकल बॉर्डर्स शो नहीं हो रहे होते। सो ये 3 बॉर्डर्स हैं जिनमें हमने चेंजेस करनी है। नंबर 1 इज़ द टॉप इनर फ्रेम, बॉटम इनर फ्रेम एंड लास्टली डाटा एरिया टॉप। इन तीनों में हमने चेंजेस कर दी हैं। नाउ लेट्स क्लिक ऑन ओके। यहाँ पर हमारे पास ये लुक एडिट हो गई है, बट ये चेंजेस हमने एकेडमिक स्टाइल में नहीं करनी, सो वी विल सेव इट एज अ न्यू लुक। आई विल क्लिक ऑन सेव एज। सेव एज पर क्लिक करने के बाद आपको एक फोल्डर लोकेट करना है। उस फोल्डर का नाम है लुक्स। ये फोल्डर आपको SPSS के फोल्डर के अंदर ही मिलेगा। मोस्टली इट इज़ प्रेजेंट इन योर लोकल डिस्क C। यहाँ ये डिपेंड करता है कि आपने SPSS का सॉफ्टवेयर कहाँ पर सेव किया हुआ है। सो मैं अपने सिस्टम के हिसाब से लुक्स के फोल्डर को लोकेट कर लेती हूँ। दिस इज़ द फोल्डर लुक्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो तमाम स्टाइल जो हमें अंदर नज़र आ रहे थे वो आपको यहाँ पर सेव दिख रहे हैं। हम इस स्टाइल को कोई नाम दे लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल APA फॉर्मेट। हम इसको सेव कर देंगे। यहाँ पर आपको दिख रहा है कि APA फॉर्मेट सिलेक्ट हो गया है। हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं एंड नाउ यू कैन क्लिक ऑन ओके। There is one more thing which I can see here is that all these values should be center aligned. तो हम इसको एडिट कर लेते हैं। APA फॉर्मेट को सिलेक्ट करेंगे, एडिट लुक, सेल फॉर्मेट्स, एंड जो डाटा था डाटा को हमने करना है सेंटर अलाइंड, राइट।
We can click on OK, save look, OK. सब आप ये देख सकते हैं कि ये सारी वैल्यूज अब सेंटर अलाइंड हैं अकॉर्डिंग टू APA स्टाइल. नाउ द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज, जो अभी हमने एक टेबल लुक क्रिएट की है APA फॉर्मेट, अब हम ये देखेंगे कि किस तरह से हम उसको एज अ डिफ़ॉल्ट सेट कर सकते हैं कि जब भी हम एनालिसिस रन करें तो इसी स्टाइल में हमें टेबल शो हो. फॉर दैट पर्पस यू हैव टू क्लिक ऑन एडिट, सिलेक्ट ऑप्शंस. यहाँ पर आप क्लिक करेंगे पिवट टेबल्स पे. यहाँ पर अभी आपके पास डिफ़ॉल्ट टेबल लुक सेट है. You can change it to APA format. One more thing which you can change here is copying white tables to the clipboard in rich text format. जब बहुत white tables होते हैं और वो copy होते हैं rich text format में, जब आप Word में export कर रहे होते हैं, तो यहाँ पर अभी set है do not adjust width. आप इसको change कर सकते हैं shrink width to fit. And then you can select OK. तो यहाँ पर ये कोड एग्जीक्यूट हो गया है. अब आप जब भी एनालिसिस रन करेंगे तो वो आपको इसी फॉर्मेट में शो होगा. लेट्स रन दिस एनालिसिस अगेन. I'll go to analyze, one way analysis of variance. I have set the variables already. Just click on OK. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास अब सारे टेबल्स 12 फॉन्ट साइज टाइम्स न्यू रोमन में शो हो रहे हैं. इस वर्ड की जगह मैं टेबल नंबर को मेंशन करूंगी. टेबल 1, टेबल 2, which according to APA 7th should be bold. और वेट ऑफ प्लांट्स की जगह मैं यहाँ पर इस पूरे टेबल का टाइटल मेंशन करूंगी एंड इट शुड बी इटैलिसाइज्ड. So this is how you change SPSS system default table look into a style which is closer and very much closer to the APA style. So I hope you have liked this video. See you in the next video. Thank you so much. Allah Hafiz.